पतित पावन भूत भावन अखिलेश्वर सर्वेश्वर त्रिपुरारी त्रिभुवन विदित भयहारी शोकहारी श्री विश्वनाथ अनाथों के नाथ दीन बंधु दीनानाथ भोलेनाथ पराम्बा जगदम्बा भगवती भवानी माता अन्नपूर्णा पार्वती तथा काशी की संरक्षक श्री काल भैरव भगवान, पतित पावनी मोक्षदायिनी माता गंगा, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, समुपस्थित संत वृंद, विप्र वृंद, काशी के सुधी श्रोता बंधु और पवित्र धर्म ग्रंथ श्री शिव महापुराण के यजमान श्री जयशंकर शर्मा जी एवं उनकी भार्या सौभाग्यवती मंजू शर्मा जी, आपके 50वें वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर यह पवित्र शिव महापुराण का आयोजन करके सबके लिए प्रेरणा दिया है कि इस अवसर पर कोई दूसरा आयोजन करने के बजाय यदि आप शिव महापुराण करते हैं और स्वयं शिव स्वरूप बन जाते हैं तो आपके अंदर जो भक्ति का संचार होगा, जो परिवर्तन होगा, वो सैकड़ों यज्ञ करने के बाद नहीं होगा, तो सिर्फ कथा के आयोजन से। और संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश में, संस्कार के माध्यम से विदेशों में इस कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मुझे इतना संदेश, इतना फोन और मैसेज से मालूम पड़ रहा है इस कथा ने बहुत परिवर्तन किया है। तो मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यह आयोजन आपका बहुत बहुत सफलतम आयोजन है। तो उनके समस्त स्नेहीजन, संबंधीजन और गुरु पूर्णिमा के उत्सव में शामिल होने के लिए आए हुए दूर दराज से हमारे सारे भक्तजन, आप सब के लिए सत्संग टीवी पर लगातार इस आयोजन का लाभ ले रहे आप सभी प्रेमीजन, रसिक भक्तजन, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे आप सभी नित्य के श्रोता बंधु, आप सब के लिए मंगल कामना करते हैं। यह त्योहार, यह पर्व आपके जीवन में भरपूर बदलाव लाए और आपको भगवान के भक्ति के मार्ग में आपका मार्ग प्रशस्त हो, आप शीघ्रातिशीघ्र भगवत प्राप्ति करें, यही अभिलाषा है। कल हम लोगों ने भगवान गणेश के विवाह पर्यंत श्रवण किया था। शुभ विवाह, भगवान शिव का परिवार कितना सुंदर है कि नहीं? सुंदर, कितना सुंदर है। अभी मैं वर्णन करूंगा तो आप कहेंगे अच्छा ऐसा है क्या? सुंदर बनाया गया है, कोई अनुकूल परिस्थिति में नहीं है, सब विषम परिस्थिति में है, लेकिन फिर भी सुंदर क्यों है? क्योंकि मन बहुत सुंदर है, बहुत दृढ़ है। यदि आपने प्रसन्न होने का स्वभाव बना लिया तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि आपको दुखी कर दे, किसी की ताकत नहीं है। एक आदमी समुद्र किनारे रेती पर सो रहा था, बालुका पर, तो काफी देर से उसको दूसरा आदमी देख रहा था कि उठ बैठता है, थोड़ी देर फिर सोता है, थोड़ी देर बैठता है फिर सो जाता है, और कई दिन क्या हर दिन देखता है, दिन भर यहीं सोया रहता है। तो उससे रहा नहीं गया, उसके पास आया, उसने कहा क्या कर रहे हो?
कहा भाई सो रहा हूं। अरे मेरा मतलब है सो क्यों रहे हो? तो बोले फिर क्या करें? बोले कुछ काम करो। क्या काम करो? देखते नहीं समुद्र किनारे लहरों में कितनी मछलियां आ गई है किनारे किनारे, इसको पकड़ो। फिर बोले इसको बाजार में जाकर बेचो, पैसे आएंगे। बोले फिर छोटी सी नाव खरीद लो, फिर ज्यादा मछलियां पकड़ो, फिर बेचो। बोले फिर बड़ा व्यापार हो जाएगा, नौकर चाकर हो जाएंगे, जहाज खरीद लेना और ज्यादा मछलियां पकड़ के बेचना। बोले फिर पैसे हो जाएंगे तो घर बनाना शहर में। बोले फिर परिवार बसाना। फिर आराम से सोना। बोले अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? अरे सोने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा और फिर सोने में तो कर रहा हो ना। जिसने खुश रहने का मिजाज बना लिया है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो अपना मिजाज ऐसा बना कर